Hello everyone, welcome to Decode NCERT. Today we will discuss about NCERT solutions of class 10th, chapter 4. In previous video we have studied exercise 4.1 and 4.2. In this video हम करेंगे 4.3 exercise. So question number 1 is find the nature of the roots of following quadratic equations. If the real root exists, अगर उसका रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा होगा हमने तभी उसको फाइंड करना है. ठीक है, फाइंड दैम. तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2x² माइनस 3x प्लस 5. सो हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c. यही हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है. एम आई राइट? सो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू आएगी. अब आप कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए कि अगर हमारे पास d जो कि होता है b² माइनस 4ac, ठीक है, अगर ये जो d है इसकी वैल्यू लेस देन 0 आए तो विच मीन्स नो रियल रूट. अगर d इक्वल्स टू 0 आए तो 2 इक्वल रियल रूट्स आएंगे एंड d ग्रेटर देन 0 आए तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट आएंगे. तो हमें क्या बोले, अगर इक्वल टू 0 आए और ग्रेटर देन 0 आए तभी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं. अगर लेस देन 0 आएगा तो उसके रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं. ठीक है, तो वो किस में टर्न हो जाता है, वो इमेजिनरी नंबर में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास. अब देखिए d की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, b² माइनस 4ac. तो b क्या है हमारे पास, -3 का स्क्वायर करेंगे प्लस के 9 आएंगे. ठीक है, 4ac से विच इज ये क्या आएगा -31, ये 40 आ जाएगा तो ये -31 सिंस d इज लेस देन 0 विच इज नेगेटिव. तो ये क्या है, इसमें कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास 3x² माइनस 4√3 प्लस 4 इक्वल्स टू 0. सेम हमने a b c की वैल्यू निकाली, पहले हमने d ही निकालना है, b² माइनस 4ac. इसके बाद आगे सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फार्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला. ओके, वो फार्मूला है. अब देखिए पहले हम d की वैल्यू निकाल लेंगे. तो इसमें जब हमने निकाली तो पहले इसका b क्या था -4√3. तो माइनस की पहले किया तो वो प्लस हो गया, स्क्वायर किया तो 4 का स्क्वायर किया तो 16. जब √3 का स्क्वायर किया तो वो हमारे पास 3 आ गया. तो इसमें क्या आया 0 विच मीन्स 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे पास. ठीक है, तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, -v प्लस माइनस √v² माइनस 4ac अपॉन 2a. इसकी जगह ये जो हमने लिखा है इसको हम √d भी लिख सकते हैं. ओके, ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है. जब हमने इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ डाली तो हमारे पास क्या आया, अब देखिए माइनस ऑलरेडी था यहाँ पे और b के साथ भी माइनस था, -4√3 है ना, प्लस माइनस d की वैल्यू तो क्या थी 0 थी, √0 क्या होता है 0, तो 2 3 6. तो ये बना हमारे पास 4√3 अपॉन 6. जब 2 से कैंसिल आउट किया तो 2√3 अपॉन 3, ये 2 इक्वल रूट्स आ गए हमारे पास. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या आता है, थर्ड पार्ट इज 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. यहाँ से ABC की वैल्यू आई, जब हमने D निकाला तो D ग्रेटर देन 0 आया. ठीक है, ग्रेटर देन 0 मीन्स 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स. सो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, जब हम निकालेंगे तो माइनस b की वैल्यू कितनी है -6 प्लस माइनस √ कितना आ जाएगा 12 अपॉन 4. अब देखिए यहाँ पे क्या बना 6 प्लस माइनस 12 अपॉन 4. तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, √4 इंटू √3 है ना, विच मीन्स √12. तो √4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 है ना. तो 6 प्लस माइनस 2 √3. तो इसमें से कैसे बनेगा हमारा रूट, अब देखिए हम 2 को कॉमन लेंगे, हमारे पास क्या बना 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 4. 2 से 2 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4. तो हमारे पास क्या बचा 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 3. तो दो रूट कौन कौन से आए, 3 प्लस √3 अपॉन 2 एंड 3 माइनस √3 अपॉन 2 आर द डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. ठीक है, अब देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच इक्वेशन. हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमने k की वैल्यू निकालनी है सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट. ये हमारे पास गिवन है कि इनके पास इक्वल रूट्स हैं. अब हमें पता है कि इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब d की वैल्यू इक्वल्स टू 0 आए. तो हमें पता है कि हमें यहाँ से कैसे k की, अब देखिए एक इक्वेशन दी है हमें, k की वैल्यू हमने निकालनी है. यहाँ से a b c हम निकाल लेंगे. ठीक है, हमें पता है कि k की वैल्यू कब
हमें पता है कि 2 इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब डी की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम इक्वल टू 0 कर लेंगे, डी यही होता है ना। तो क्या आएगा, जब हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो बी की वैल्यू क्या है, के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 विच इज 24। अब के स्क्वायर का क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, जब के स्क्वायर इज इक्वल टू 24 है ना, तो के की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस अंडर रूट 24 विच मीन्स 6 4 ज़ा 24। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2, तो 2 अंडर रूट 6। ये आ गई हमारी के की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट हमारे पास क्या बोलता है, ये थोड़ा सा सॉल्व कैलकुलस है। ठीक है, तो के एक्स को पहले हम एक्स माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0। जब हमने ए बी सी की वैल्यू निकाली तो यहाँ से हम डी इक्वल्स टू 0 रख रहे हैं, हमें पता है ये चीज़ है ना, गिवन थी क्वेश्चन में। तो क्या आएगा, जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो 4 के इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए अब जब हमने बी की वैल्यू क्या थी, माइनस 2 के, तो जब हमने बी स्क्वेयर किया तो माइनस का प्लस बन गया, 2 का बन गया 4 और के का बन गया के स्क्वेयर। ठीक है, तो ये बना 4 के स्क्वेयर माइनस 24 के इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमने 4 के कॉमन ले लिया, तो विच मीन्स के माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब दो कंडीशंस अराइज होती हैं यहाँ पे, एक 4 के इक्वल्स टू 0 एंड के माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 के इक्वल्स टू 0 में के की वैल्यू 0 आ गई और यहाँ पे के की वैल्यू 6 आ गई। तो हम इसको पुट करेंगे, अब दो वैल्यूज तो हम रख नहीं सकते हैं के की, है ना, तो हम यहाँ पे इक्वेशन में जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है हम उसमें पुट करेंगे। ओके, तो क्या आएगा हमारे पास, के एक्स स्क्वेयर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। जब के की वैल्यू हम 0 पुट कर रहे हैं तो वो सारी इक्वेशन हमारे पास क्या हो रही है 0 हो रही है। हमारे पास क्या बच रहा है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म बच रही है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं हो सकता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमें एक्स स्क्वेयर भी चाहिए, एक्स भी चाहिए और कांस्टेंट टर्म भी चाहिए। तो हम के की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो हमारे पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है। इट मीन्स के इज इक्वल टू 6 इज द करेक्ट सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज, अब ये क्या है, कंडीशन गिवन है। ठीक है, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स width and the area is 800 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स लेंथ एंड width। सो हमारे पास क्या आएगा, गिवन हमें क्या है, एरिया दिया है 800 मीटर स्क्वायर, तो लेंथ और साथ में क्या गिवन है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स width। तो हम पहले क्या कर लेंगे, width को मान के चलते हैं वी एक्स। ठीक है, तो लेंथ क्या आ जाएगी, ऑब्वियस है 2x आ जाएगी ऑटोमेटिक ही, है ना। तो एरिया कितना होता है, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। हमारे पास गिवन भी है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे तो 800 ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो क्या बनेगा, ये 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। जब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे जाके वो क्या हो जाएंगे, डिवाइड। तो ये क्या देगा हमारे पास 400। तो x की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस 20। तो अब देखिए x क्या है, 20 माइनस 20, तो लेंथ जो, अब लेंथ है x, है ना, तो लेंथ कांट बी नेगेटिव। तो कोई भी हम मीटर्स में लेते हैं, कोई भी हम वैल्यू लेते हैं, अब मेजरमेंट करनी है हमने उसकी, तो नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो लेंथ इज इक्वल टू विड्थ इज इक्वल टू 20। ये क्या थी हमारी, हमने x माना था विड्थ को, तो ये क्या आ गई हमारी 20 मीटर एंड लेंथ क्या आ जाएगी, इसकी ट्वाइस थी तो वो 40 मीटर आ जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, डिटरमाइन द प्रेजेंट एज, हमने प्रेजेंट एज माननी है। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स, 2 फ्रेंड्स की एजेस का सम हमारे पास 20 ईयर्स दिया हुआ है। 4 years ago, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज ईयर वॉज 48। ठीक है, तो वो 48 गिवन था। तो यहाँ से क्या आएगा, हम क्या कर लेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, हम ये मान के चलते हैं, तो वो कितनी आ जाएगी, x। तो यहाँ से क्या गिवन है हमें, सम ऑफ एजेस ऑफ फ्रेंड इज 20 ईयर्स, उन फ्रेंड की एजेस का सम जो है वो 20 ईयर्स है। तो हमें पता है फर्स्ट फ्रेंड की हमने माननी है x, है ना, और सम क्या होता है, फर्स्ट प्लस सेकंड तभी 20 है, तो फर्स्ट की क्या है, x है, तो सेकंड की ऑटोमेटिक निकल जाएगी 20 माइनस x। अब 4 years एगो, 4 साल पहले क्या थी हमारे पास, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड x माइनस 4, 4 साल माइनस कर देंगे ना, तो सेकंड फ्रेंड की क्या आ जाएगी 20 माइनस x माइनस 4, तो विच इज 16 माइनस x। अब गिवन क्या है साथ में हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 4 year एगो वॉज 48, हमारे पास कितना है वो 48 है, तो उनके 4 साल पहले के जो प्रोडक्ट था तो क्या क्या था,
x माइनस 4 एंड 16 माइनस x, वो क्या आ गया हमारा 48। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे x, पहले x से 16 माइनस x पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4 से भी 16 माइनस x को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा जब इसको कैलकुलेट करेंगे, ये क्या है 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 4 जा 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48। अब देखिए ये 48 इस साइड पॉजिटिव के हैं, जब इस साइड आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 48 माइनस 64 माइनस 48, ये टोटल करके कितना हो जाएगा, साइन नेगेटिव ही रहेगा, ये क्या आ जाएगा 112। जो माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112। अब देखिए क्या है, जब हम इसको कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी से, तो ए बी सी की वैल्यू आ गई। तो पहले हम क्या निकालते हैं, डी ही निकालते हैं। तो डी इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर के 20 है, माइनस के 20, माइनस का स्क्वायर किया तो वो क्या आ गया प्लस, और 20 का स्क्वायर किया तो 400। अब माइनस 4 कितना है, 4 इंटू 1 इंटू 112, तो ये क्या हो जाएगा 448। जब माइनस किया तो क्या आया माइनस 48 विच इज लेस देन 0। अगर डी लेस देन 0 हो तो नो रियल रूट, हमारे पास रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब मैं बताती हूँ कि क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है। अब देखिए हम फॉर्मूला कर रहे थे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, इसको हम डी लिख लेते हैं, ठीक है, अपॉन 2a, ये फॉर्मूला है। अब देखिए अगर लेस देन होगा, कोई भी नेगेटिव नंबर होगा यहाँ पे, ठीक है, तो अंडर रूट -1 ये क्या वैल्यू देता है हमारे पास, आयोटा, ठीक है, तो ये इमेजिनरी रूट हो जाता है। इसलिए हम जब d लेस देन 0 आता है तभी हमारे पास नो रियल रूट्स आते हैं, ये कंडीशन है तब नहीं आते हैं, ठीक है। सो जो लास्ट क्वेश्चन बचता है वो आप खुद से, आपके लिए होमवर्क है। अगर आपको नहीं पता चलेगा तो मैं आपको उसको करवा दूंगी नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।